इस वीडियो में मैं आपको जो कविता समझाने जा रही हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ, बहुत छोटी सी कविता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की संक्षिप्त सी कविता है। जो पुल बनाएंगे अनिवार्यतः वे पीछे रह जाएंगे। अज्ञे का नाम हमारे लिए कोई नया नहीं है। प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि और हिंदी साहित्य के कालपुरुष कवि अज्ञे, कौन नहीं जानता उनको। यदि उनका पूरा साहित्यिक परिचय आप जानना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उनका पूरा साहित्यिक परिचय और काव्यगत विशेषताओं को वहां से देख सकते हैं। आज हम इस कविता पे बात करेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आपको जीवन की कुछ सच्चाइयां बताती हूँ, जिनसे कई बार आप भी दो चार हुए होंगे और मैं भी हुई हूँ। क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि कई बार आपने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, किसी काम को करने के लिए आपने जी जान लगा दिया, पूरे समर्पण के साथ आपने मेहनत की, सारे साधन आपने जुटाए, उस काम को पूरी तरीके से मुकम्मल आपने किया, और जब बारी आती है उसके परिणाम की तो श्रेय कोई और ले जाता है, सहरा किसी और के सिर बन जाता है, तमगा किसी और की छाती पे लग जाता है और आप ठगे से रह जाते हैं। होता है ना, हुआ है ना कभी आपके साथ। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। मुझे लगता है कि अभी अज्ञे के साथ भी ऐसा हुआ है, और उस घटना ने अज्ञे के दिल को अंदर तक छुआ। तब अज्ञे ने ये कविता लिखी, और कविता है जो पुल बनाएंगे वह अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जय होंगे राम। जो निर्माता रहे इतिहास में वे बंदर कहलाएंगे। छोटी सी कविता है, बिल्कुल छोटी सी कविता, और जीवन के इस कठोर सत्य को हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि जीवन के हर क्षेत्र में मेहनत कोई और करता है, नाम किसी और का हो जाता है। मुझे याद आ रहा है, मैंने एक ललित निबंध पढ़ा था रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, नींव के पत्थर। उसमें भी यही था कि काम कोई और करता है और कंगूरे कोई और बन जाता है। नींव में जो पत्थर दबे हुए हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना सब कुछ एक कर दिया, उनको इतिहास जानता भी नहीं है। और ये सच्चाई भी है कि जो जीतता है वो इतिहास लिखता है, और जब इतिहास वो लिखता है तो अपना नाम ही स्वर्ण अक्षरों में लिख पाता है, बाकी औरों के नाम नहीं लिए जाते। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। अभी हम अपने स्वतंत्रता संग्राम की ही बात करें तो आप देखिए, दुनिया भर के नेताओं के नाम हमारे सामने आते हैं। गांधी जी का नाम, नेहरू जी का नाम, पटेल जी का नाम, सुभाष चंद्र बोस का नाम, बहुतों के नाम आते हैं। लेकिन उन अनाम शहीदों का क्या, जो अपने जान पे खेल गए, जो घर बार छोड़कर और यातनाओं को झेलते रहे जेल में, जिनके नाम कोई जानता ही नहीं। हमने युद्ध लड़े, हमने ही नहीं, दुनिया में कितने लोग युद्ध लड़े गए, कितने सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, कौन जानता उन सैनिकों के नाम? कोई नहीं जानता। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, ताजमहल खड़ा है, लाल किला खड़ा है, चार दीवार, चार मीनार खड़ी है। आप विदेशों में जाओ तो दुनिया भर की मॉन्यूमेंट्स देखें, कौन जानता है कि किसने बनाई ये इमारतें? कोई उनके वास्तुकार का नाम नहीं जानता, कोई उन मजदूरों के नाम नहीं जानता जो उसमें दब गए, मर गए, जिनके पसीनों से उनकी नींव सींची गई। नाम जानते हैं तो उनके जिन्होंने उनको बनवाया। शाहजहाँ को सब कोई जानता है, ताजमहल के वास्तुकार के नाम को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो इसी सच्चाई को उन्होंने इस कविता में बताया है और कहा है कि जो, और इस कविता को लिखते समय उन्होंने हमारी एक पौराणिक कथा, राम के द्वारा जो पुल बनाया गया लंका जाने के लिए, रावण को मारा गया, उस पौराणिक कथा का रूपक हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि एक पुल बनाया है, और राम जी ने पुल बनवाया लंका के पर जाने के लिए, जिसको राम सेतु कहा गया। उससे सेनाएं गई, रावण के साथ युद्ध होता है, रावण मारा जाता है और राम जीत जाते हैं। और जो युद्ध बनाने, जो सेतु बनाने वाले लोग हैं, जो राम सेतु बनाने वाले लोग हैं, उनको वानर सेना के नाम से हमारे इतिहास में पुकारा जाता है, वानर सेना। और वानर यहाँ प्रतीक है एक आम आदमी का, एक आम आदमी का प्रतीक मानकर अज्ञे ने यहाँ पर ये कविता लिखी है। और जो पुल है वो एक तरीके से प्रतीक है उस मुकम्मल कार्य का, उस साधनों का, जो उस काम को पूर्ण करने के लिए जो साधन एकत्रित किए जाते हैं, जो मेहनत की जाती है, जो प्रयास किए जाते हैं, उस प्रयास और मेहनत का जो प्रतीक है वो है पुल।
तो कवि कह रहा है कि जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। मतलब जो पुल बनाएंगे, जो मेहनत करेंगे, जो साधन जुटाएंगे, जो कोशिशें करेंगे, जो मेहनत प्रयास करेंगे, वो अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। अनिवार्यतः शब्द यहाँ पर अज्ञे जी ने बड़ा जोर देके बड़ा बल दिया है इस पे, अनिवार्यतः, यानी कि वो पीछे रह ही जाएंगे, कि उनका इतिहास में नाम नहीं होगा, वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उनमें वो चतुराई नहीं है, वो उनमें वो चालाकी नहीं है कि वो अपने नाम को आगे ला सके। या उनमें मैं ये कहूंगी चतुराई चालाकी भी नहीं, मैं ये कहूंगी उनमें वो नेतृत्व क्षमता नहीं है, क्योंकि नाम तो नेतृत्व का होता है। तो यदि मैं देखूं तो ये बात एक तरीके से अंगे की गलत भी नहीं है, कि वास्तव में जो जिसके अंदर नेतृत्व क्षमता है, जो पूरी भीड़ को एक साथ कर सकता है, जो पूरी सब लोगों से काम ले सकता है, बहुत बड़ी बात है। काम करना इतनी बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है काम लेना। तो जो नेता है, जो नेतृत्व है, जिसने काम लिया वो इंपॉर्टेंट है, जिसे दिशा निर्देश दिया, जिसने सारे लोगों को संगठित किया, जिसने प्रयासों को संगठित किया, तभी सफलता मिली। अकेला कहते हैं ना कि चना बाहर नहीं फोड़ सकता, अब अकेले व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। तो नेतृत्व का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे और सेनाएं पार हो जाएंगी। सेनाएं पार हो जाएंगी मतलब काम कंप्लीट हो जाएगा, काम हो जाएगा, सफलता मिल जाएगी, मारे जाएंगे रावण मारे जाएंगे, यानी कि जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम जीत लेंगे, जयी होंगे राम। और जो नेतृत्व क्षमता जो जिसमें है, जो नेता है, वो उसको विजय मिलेगी, अपने काम में सफलता मिल जाएगी। और जो निर्माता रहे हैं, जिन्होंने उस चीज को बनाया है, इतिहास में वे लोग बंदर कहलाएंगे, अर्थात इतिहास में वो लोग केवल आम जन बनकर रह जाएंगे, उनका कोई अलग से कोई महत्व रेखांकित नहीं किया जाएगा। ये इस कविता का भावार्थ और व्याख्या मैंने आपको बताई है। इस कविता को यदि मैं बारीकी से देखूं तो इसमें एक बड़ा कठोर सत्य हमारे सामने आ रहा है, और जिससे हम कई बार हमारी मुलाकात हुई है इस कठोर सत्य से, कि काम कोई और करता है, श्रेय कोई और ले जाता है, जैसे कि मैंने आपको कविता के प्रारंभ में ही बताया। पर मैंने इंटरनेट पे एक टिप्पणी पढ़ी अभिषेक झा की, और उस टिप्पणी को भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि यदि मुझे कहीं अज्ञे जी मिल जाए तो मैं अज्ञे जी से एक प्रश्न जरूर पूछूंगा, और वो प्रश्न मैं उनसे ये पूछूंगा कि ये जो बंदर शब्द है वो अपमानजनक शब्द कब बन गया। क्योंकि उनकी कविता में जो बंदर है वो एक तरीके से अपमानजनक, एक मतलब थोड़ा सा महत्वहीन व्यक्तियों के लिए आया है कि वो भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। तो वो कह रहे हैं बंदर कब से अपमानजनक शब्द बन गया है। वो कह रहे हैं कविता की नीयत कुछ भी रही हो, लेकिन उनका मानना है अभिषेक झा का कि उन्होंने जिस तरीके से इस कविता में जिस पौराणिक रूपक का प्रयोग किया है, वो कहते हैं वो मैं उनकी प्रमादजन्य बौद्धिकता का परिचय की मानता हूँ। यदि वो मेरे सामने होते तो मैं उनसे प्रश्न पूछता जरूर कि जो पुल बनाएंगे उस पार जाएंगे, यदि उस पार नहीं जाएंगे तो पुल कैसे बनाएंगे भाई? वो जो पुल बना रहे हैं वो तो उस पार जाएंगे। मैं उनसे ये प्रश्न पूछता जरूर। तो कहते हैं हो सकता है कि अज्ञे जी मेरी बात का जवाब देते ना देते, मजाक में उड़ा देते, लेकिन मैं जरूर उनसे आगे की बात भी पूछता कि जो पुल बनाएंगे वह स्वतः उस पार हो जाएंगे और राम की सेना के नल और नीर कहलाएंगे। आपने कैसे उनको केवल बंदर कह दिया कि वो बंदर कहलाएंगे? बंदर नहीं, वो राम की सेना के नल और नीर कहलाएंगे। और जो निर्माता रहे, योद्धा रहे इतिहास में, सब वानर हनुमान हो जाएंगे। मतलब आज वानर किसका प्रतीक है? मतलब उनको वानर कहा जा रहा है, पर वानर किसका प्रतीक है? हनुमान का। और हनुमान का हमारी संस्कृति में कितना बड़ा महत्व है। तो वो कहते हैं वो हनुमान कहलाएंगे, वानर नहीं बल्कि वो हनुमान कहलाएंगे, जो कि राम के सहायक रहे, जिनके बिना राम ने खुद श्रेय दिया है कि बिना राम के, हनुमान के मैं ये युद्ध जीत ही नहीं पाता। तो इतना कम करके नहीं आंकना चाहिए हमको। जो पुल बना रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उनका महत्व इतना कम करके नहीं आंकना चाहिए जैसे अज्ञे जी ने अपनी कविता में आंक दिया। आगे वो कहते हैं कि जो रह ना सके राम संग, जो राम के संग न रखे वो लंका तो जलाई आएंगे। यानी कि जो लंका जलाई है वो भी तो किसने जलाई है? एक वानर नहीं तो जलाई, एक हनुमान नहीं तो जलाई। तो आप वानर को इतना महत्वहीन ना माने। इस तरीके से जो अभिषेक झा है उन्होंने इस कविता पे अपनी टिप्पणी लिखी, और इस टिप्पणी पे भी मतलब ऐसी बात नहीं है, ये टिप्पणी भी काफ़ी हमको सटीक दिखाई देती है।
उनके जो विचार हैं उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हाँ, अज्ञे जी ने जिन परिस्थितियों में ये जो कविता लिखी होगी वो परिस्थिति वही रही होगी कि उनके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी होगी कि काम किसी और ने किया है और श्रेय किसी और को मिल गया है और वो व्यक्ति एक आम व्यक्ति बनकर रह गया है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि अज्ञे जी ने जो अपनी छोटी सी लघु कविताएं जो लिखी हैं वो बहुत ही प्रभावशाली कविताएं बन पड़ी हैं। ऐसी ही इनकी एक छोटी सी कविता और है जो हमने पढ़ी है, सांप, और बिल्कुल वो भी 4 लाइन की कविता है। और 4 लाइन की कविता में उन्होंने जो नगरीय संस्कृति के जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनकी स्वार्थपरता पर, उनकी धूर्तता पर एक पैना सा व्यंग्य करके कविता को खत्म कर दिया है। तो अज्ञे जी की जो कविताएं हैं वो वास्तव में जीवन के यथार्थ को उकेर के हमारे सामने रखती हैं, समाज का जो कटु सत्य है उसको हमारे सामने रखती हैं। और उनकी कविताओं में हमको व्यंग्यात्मकता मिलती है, एक व्यंग्य के माध्यम से वो कविता को सार्थकता प्रदान कर देते हैं। और जीवन की जो विसंगतियां हैं, समाज की जो विद्रूपताएं हैं, जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को वो हमारे सामने सहज ही अपनी छोटी छोटी सी कविताओं के माध्यम से रख देते हैं। इन कविताओं की जो भाषा होती है वो बहुत ही प्रतीकात्मक भाषा होती है, व्यंजकता उसमें गजब की होती है। और जो शैली होती है वो कई बार संवादात्मक शैली होती है, व्यंग्यात्मकता उस शैली की खास विशेषता होती है। साथ में उस कविता में हमको बिंब भी दिखाई देता है और सजीव बिंब, जीवंत बिंब के माध्यम से वो उस भाव को हमारे आंखों के सामने मूर्तिमान कर देते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको अज्ञे जी की छोटी सी कविता को समझाया है कि जो पुल बनाएंगे वो अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। और उस कविता की मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश की है, कविता को पूरी तरीके से व्याख्या करके और उसके जो दोनों पक्ष हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके जो भी सुझाव हों उन सुझाव को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे मेरा मार्गनिर्देशन जरूर करें। थैंक यू सो मच।